मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। जनकपुर की जो बधूटियां हैं, उन्होंने देखा कि भगवान हमारे घर तक नहीं आ रहे और वहीं घूम के निकल जाएंगे, तो उन्होंने अपने अपने बच्चों को बुलवाया। किसी का बच्चा 8 साल का है, किसी का 10 का, किसी का 12 का। कहा बेटा, नगर में भगवान आए, लेकिन तेरी माँ अर्थात मैं उनके दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं घर से कैसे निकलूं, सामाजिक दबाव है। अगर तू चाहे तो मुझे दर्शन हो सकता है मैया? हाँ, कैसे बताओ? तुम जाओ, भगवान से अपने संबंध बनाओ, सेवा करो, और जब तुम्हारी सेवा से वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे प्रार्थना करना कि आंगन में अपने चरण डाल दें। अच्छा मैया, ठीक है, हम जाते हैं। और वे बालक गए, जाकर के भगवान को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम, आप जनकपुर देखने आए हो ना? हाँ भैया, हम जनकपुर देखने आए हैं। भगवान, हम जनकपुर के निवासी हैं, आप चाहो तो हम आपको दर्शन करा दें। हाँ भैया, हम भी सोच रहे थे कोई ऐसा मिल जाए कि हमें जनकपुर दिखा दे। ठीक है। वो बच्चे जो है जनकपुर का दर्शन कराने लगे, भगवान से बातें कर रहे हैं, जगह जगह बता रहे हैं कि ये ऐसे, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। काफी देर हो गई, उन बच्चों का मन कर रहा है कि भगवान को छू करके देखें। अब छूने का कोई बहाना तो चाहिए। अब नई नई मुलाकात है, स्वभाव का भी पता नहीं है। कैसे छुएं, डर लग रहा है एक दूसरे को। आखिर उन बच्चों ने सोचा, एक बच्चा उसमें चतुर सा थोड़ा, उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश तो करनी ही चाहिए। और फिर मानो कोई गड़बड़ होगी भी तो कोई बांध के तो ले नहीं जाएंगे, हैं? उसने सोचा कैसे ट्राई करें। उसके मन में एक विचार आया कि आगे वाले चौराहे पर जब भगवान खड़े होंगे तो मैं धीमे से उनके हाथ को नीचे टच करूंगा और उनके मुंह की तरफ देखूंगा। यदि आंखें लाल हो गई तो रेड बत्ती है, रेड लाइट, तो फिर खतरे की निशानी है, पीछे हट जाएंगे अपन। और यदि आंखें लाल न हुई तो फिर तो अपन सफल हो ही जाएंगे। टच करेंगे नीचे, देखेंगे ऊपर। बोले ठीक है। आगे वाले चौराहे पर भगवान गए, खड़े हुए। वो बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा और उस बच्चे ने धीमे से उंगली बढ़ाई और नीचे भगवान के हाथ को थोड़ा सा टच करके देखा। और टच करके जैसे देखा तो भगवान ने ऊपर से देखा कि क्या कर रहा है ये। अच्छा, छूने की चेष्टा कर रहा है। तो भगवान ने एक प्यारी सी मुस्कान उससे दी और वो समझ गया कि लाइन तो क्लियर पड़ी थी, हम तो वैसे ही डर रहे थे। इतने में तो उसने भगवान की उंगली झपट ली। हाँ,
पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। दरवाजा खुल गया, प्रवेश मिल गया, उंगली पकड़ ली। और जो बच्चे थे ना उन्होंने देखा कि अरे इसने तो उंगली पकड़ ली, अपन पीछे रह गए। सब ने अपना झपट्टा मारा, एक एक उंगली पकड़ ली भगवान की और पूरे जनकपुर को दिखाया। पूरे बालक कहे कहे मृदु बचना, पूरे बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। बालक पूरे नगर को दिखा के और जब फ्री हुए तब भगवान ने कहा भैया आपने हमको जनकपुर दिखाया, दर्शन कराए, अब ये बताओ जाके बदले में हम आपको क्या दें, क्या सेवा करें आपकी। उस बालक ने सोचा कि ये मौका है माँ की इच्छा पूरी करने का। भगवान हमने आपको जनकपुर दिखाया, आपने जनकपुर देखा, यदि आप हमारी सेवा इच्छा पूरी करना चाहते हो तो एक प्रार्थना है, अपने पांव मेरे आंगन में डाल दो, मेरा घर भी धन्य हो जाए। भगवान तो तैयार डोल ही रहे, आए उन्हीं के लिए थे। भगवान ने कहा भैया जरूर चलेंगे हम। और ये बालक भगवान को उंगली पकड़ करके जब घर की तरफ चला तो इसकी माँ दरवाजे में खड़ी खड़ी इंतजार कर रही थी। भगवान आ रहे होंगे, भगवान आ रहे होंगे, इंतजार कर रही थी। और जैसे दूर से देखा और नजर पड़ी कि मेरा लाला आ रहा है और भगवान की उंगली पकड़े हुए भगवान भी आ रहे हैं, और इतना देख करके एकदम पागल जैसी हो गई। अब सोचने लगी कि मैं क्या करूं, घर में तैयारी करूं, इतनी समय नहीं है, यहीं खड़ी रहूं, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्या करूं क्या न करूं, सोच में पड़ गई। तो सोचते सोचते कुछ बना ही नहीं और भगवान सामने आ गए और भगवान की उंगली पकड़े है उसका बच्चा। अब सोच रही है कि मैं पहले अपने बच्चे को प्रणाम करूं या भगवान को प्रणाम करूं। किसी ने कहा बच्चे को प्रणाम करने का क्या मतलब है? अरे माँ कहीं बच्चे को प्रणाम करेगी? बोले नहीं, इस समय ये माँ अपने बच्चे को बच्चा नहीं मान रही। क्यों? क्योंकि इसने परमात्मा का दर्शन कराया, और परमात्मा का दर्शन जो कराए वो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, वही प्रणाम करने के योग्य है, वह आदर करने के योग्य है, वह पूजने के योग्य है। यही तो गुरु है जो भगवान के दर्शन कराए। और गुरु तो संसार के ये रास्ता बताते हैं कि परमात्मा से मिलना है तो ऐसा करो वैसा करो, ये रास्ता ये मार्ग, लेकिन इस गुरु ने तो रास्ता नहीं बताया भगवान की तरफ जाने का। भगवान को उंगली पकड़ के घर में ले आया कि ले दर्शन कर ले। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पां,
इसलिए कह रही है कि मैं पर अपने बच्चे को प्रणाम करूं कि भगवान को। और उसने अपना बच्चा गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमने लगी और कहा, बेटा, मां के ऋण से इस धरती पर कोई और ऋण नहीं होता, लेकिन आज मैं तेरी मां तुझे अपने ऋण से ऋण कर रही हूं, क्योंकि तूने मुझे वो प्रदान किया जो इस धरती पर कोई कोई प्रदान करता है, कोई कोई। वही तो सपूत है जो अपने माँ बाप को या तो परमात्मा का दर्शन कराए, या किसी महात्मा का दर्शन कराए, या फिर भगवान की कथा का श्रवण कराए। वह संतान ही पूजने के योग्य है, सम्मान करने के योग्य है, प्रेम करने के योग्य है। माँ बाप को भी संस्कार डालने चाहिए अपनी संतान के हृदय में कि बेटा, कभी लायक हो जाओ तो मेरे दरवाजे पर संतों का आगमन हो, ऐसा कोई कार्यक्रम करना। मुझे भगवान की कथा सुनने का मौका मिले, ऐसा कोई काम करना। बेटा, जब आप ऐसे संस्कार बच्चों के मन में डालोगे तो कभी समय आने पर बच्चे उसके बारे में सोचेंगे। बहुत से बालक इतने धनवान और क्षमतावान हो जाते हैं कि एक एक नहीं, दो दो गाड़ी, तीन तीन गाड़ियां हैं, कई जगह मकान, बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारी जमीन जायदाद और पैसा होता है, लेकिन कभी जीवन में अपने माँ बाप को वो परीक्षित नहीं बनवा पाते, माँ बाप को कभी कथा नहीं सुनवा पाते, अपने गांव में कभी इस गंगा की धारा को नहीं बुला पाते। हम उनसे कहें कि भाई तुमने कभी अच्छा काम नहीं किया, इतना पैसा कमा लिया, क्या फायदा हुआ? अरे अपने माँ बाप को एक बार परीक्षित तो बनाते। तो वो क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप ने कभी हमसे कहा ही नहीं, हमसे कहें तो हम तो कर दें, पर वो कहते ही नहीं है तो हम करें क्या? माँ बाप को कान में डालना चाहिए कि बेटा, तू जो जमीन खरीद रहा है ना, इससे तेरे माँ बाप का कल्याण नहीं होगा। हो जाएगा? मैं आपसे पूछूं तो यदि बालक जमीन की खरीद ले 150-100 बीघा, तो माँ बाप को कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कोल्ड बनवा ले तो नैकात तो होगा 10-5% नहीं होगा। अच्छा, तो कॉलेज फॉलेज खोल ले, ज्यादा सी पैसा कमावे के लिए तो नहीं होगा। जब इन सब से कल्याण नहीं होगा तो फिर माँ बाप के किस काम के? तो माँ बाप को कहना चाहिए, भैया अब तू लायक बना दिया भगवान ने, और हमने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो कम से कम वह काम एक आध बार तो कर जिससे तेरे माँ बाप का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, गांव के पितरों का, पुरखों का कल्याण हो। वह काम तो कर। और ऐसा काम जो करता है, सचमुच में उस पुत्र के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, पुत्रपति जुबती जग सोई, पुत्रपति पुत्रपति जुबती जग सोई, पुत्रपति
काहे गवावे। माता वही धन्य है, वही पूजनीय है, वही प्रणम्य है। या तो भक्त जन्म दे दे, भगवान का दास, भगवान का सेवक, कोई साधु महात्मा, या ऐसे बड़े बड़े आयोजन कराए, ऐसे लाल को जन्म दे, या ऐसा कोई वीर पैदा करे जो देश की रक्षा करे, या फिर ऐसा धर्मात्मा दानी पैदा करे संसार में जो नाम रोशन कर दे। और ऐसा न कर पावे तो न तरुबाज भली बादी बियानी, न तरुबाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते बढ़िया, न तरुबाज भले बादी बियानी। यदि तीनों में से कोई ऐसी संतान पैदा न कर सके तो ऐसी तो बांझे ही बढ़िया। षष्ठिम कुलान अतीतानि षष्ठिम आगामिकानि च कुलान उद्धरेत प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत। जिस खानदान में से, जिस गांव में से, जिस कुल में से, जिस कुटुंब में से कोई संत महात्मा साधु या कोई सूरवीर या कोई अच्छा दानी धर्मात्मा पैदा हो जाए तो ऐसे खानदान की 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 60 पीढ़ी आगे की, 60 पीढ़ी पीछे की, 120, और एक जिसमें उसने जन्म लिया वह 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। माँ बाप के कल्याण का जो बिल्कुल भी ख्याल न करे, माँ बाप के सुख दुख का जो बिल्कुल भी ख्याल न करे, उसे पुत्र कहना भी अशोभनीय है। उसे बेटा कहना भी शर्म की बात है, और उसे पुत्र की जगह बैठना भी शर्म की बात है। जो केवल बाप की दौलत के लिए ही जीते हैं बेटा बन करके, ऐसी औलाद को इस धरती पर वजन माना जाता है। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। असंभव को संभव कर दे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। जवानी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम लाइफ। यंग लाइफ। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और जो लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। भैया जो सिर्फ माँ बाप की संपत्ति के बंटवारे में ही रुचि रखते हैं, उन्हें संतान कहना दोष है। और जो संतान इस धरती पर सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए जीती हो, वह संतान ही संतान कहलाने की अधिकारिणी है। वह औलाद। उस माता ने कहा बेटा से कि बेटा तू मेरे ऋण से उऋण हो गया, जा। वैसे इस धरती पर मां के ऋण से कोई उऋण नहीं होता। भगवान
दर्शन देख करके उस ग्राम बधूटियों को और लौट के गुरुदेव के पास आए। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव ने उन्हें फूल पूजा के लिए, फूल लेने के लिए भेजा। बगीचे के पास में पहुंचे, लखन जी फूल तोड़ने के लिए हुए, राम जी ने रोक दिया। राम जी ने रोक दिया, बोले क्या करते हो? बोले फूल तोड़ने हैं ना गुरु जी के लिए। बोले नहीं। तो इत उत चितई, राम जी ने लखन को रोक दिया और इधर उधर देखने लगे। इत उत चितई, लखन जी ने पूछा कि भगवान क्या देख रहे हो आप? बोले मैं देख रहे हूं माली कहां है, माली कहां है। राम जी देख रहे हैं कि माली कहीं है कि नहीं, माली कहीं है कि नहीं। और दूसरे आदमी क्या देखते हैं कि कहीं माली है तो नहीं। कुछ लेना हो तो राम जी देख रहे हैं कि माली है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि माली है तो नहीं। देखते दोनों ही है, ये तो चित्त है। राम जी भी देख रहे हैं, लेकिन और तरह के लोग भी देखते हैं। लखन जी ने पूछा कि क्या देख रहे हो भगवान? बोले देख रहा हूं माली है कि नहीं। लखन जी ने कहा कि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्या करना आपको, फूल तोड़ने हैं ना? बोले नहीं भैया, इस बगीचे को जिसने सींचा है पसीने से, खून से, जल से, कम से कम उसकी अनुमति तो ले ले। और निगाह पड़ी तो माली जो सेवा में लगा हुआ था, भगवान ने आवाज लगाई और माली आया। भैया हमें पूजा के लिए फूलों की जरूरत है, क्या आप दोगे? अरे भगवान, यहां तो सब कुछ आपका ही है, आपका सब कुछ है। अच्छा भगवान, आप जहां से जो फूल चुनना चाहते हैं, जो आपको अच्छे लगे, ले लो। दोनों भाई फूल चुनने लगे। एक परमात्मा है और परमात्मा के पीछे चलने वाला महात्मा है। लखन कौन है? महात्मा। बगिया में आए हैं और दोनों फूलों को चुन रहे हैं। हाथ में डलिया है, दोना है। और भोजपुरी में जो दोना होता है ना, उसको दुनिया कहते हैं। दुनिया क्या कहते हैं? दुनिया। हाथ में दुनिया है, फूल तोड़ रहे हैं। जो खिले खिले फूल हैं ना, उन्हें दुनिया में रख लेते हैं, और जो अधखिले फूल हैं ना, उन्हें सिर पे रख लेते हैं। अधखिले सिर पर और खिले खिलाए दुनिया में, हाथों में। जो खिल गया है ना, वो ज्ञानी है, और जो अधखिला है ना, वो भक्त है। को भगवान दुनिया में छोड़ता है, दुनिया में जाओ, लेकिन भक्तों को अपने सिर पे धारण करता है। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। उधर क्या हुआ, सीता जी की जो माँ है, उन्होंने सीता जी को भेजा है कि जाओ
गौरी पूजन जननी पठाई गौरी पूजन। सीता जी सरोवर में आचमन करके मज्जन करके और गौरी के मंदिर में जाती हैं। पूजा कर ही रही थी, इतने में एक सखी आई। कौन सी सखी? जो गई रही देखन फुलवारी। और वो लौट करके उसकी हालत क्या है? आंखों में पानी है। गद गद गिरा नयन बहनीरा गद 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 गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान के दर्शन करने के बाद हाल ही ये होता है। भगवान के दर्शन करके वाटिका में जानकी जी के पास में आई और कहा, हे जानकी, देखने लायक एक दृश्य है, यदि तू देखना चाहे तो। और भगवान की कथा सुनाई सखी ने और बताया कि ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, और ऐसी कथा सुनाई कि कथा सुनकर के सीता जी का भी मन भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो गया। और सखियों के साथ में जानकी जी भी दर्शन के लिए चल पड़ी। पूरी घटना बताती चली जा रही है। रास्ते में चाहे सखी हो चाहे सखा, जो भगवान का पता बताए और भगवान की तरफ प्रेरित करे, भगवान की कथा सुनाए, वही तो प्रणाम करने के योग्य है, वही सम्मान करने के योग्य है, वही तो गुरु है, वही सदगुरु है। लेके चली और भगवान को फुलवाड़ी में फूल चुनते हुए जब देखा और दर्शन करके जानकी जी ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। किसी ने कहा कि आंखों को बंद करने की जरूरत है, यहाँ की आंखों को खोलने की जरूरत है। अरे आंखें खोल के रखो, दर्शन करो, बंद क्यों कर रही हो? तब जानकी जी ने कहा,
कि दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहने चाहिए। कभी खुलने भी चाहिए तो कभी बंद भी होने चाहिए। जब आने लायक कोई वस्तु दिखे तो दरवाजा खोल दो, लेकिन तुरंत बंद कर लो, निकल न जाए। और हमेशा खुले रहेंगे तो जैसे वस्तु आएगी वैसे ही दोबारा लौट के चली जाएगी, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। दीने हो पलक कपाट शयान, लोचन मगरा महीपुर दीने हो पलक कपाट शयान, लोचन मगरा मयूर। भाव क्या है? भाव ये है, अच्छा आप लोगों ने कभी देखा है ना, छींक आती है, छींकें हैं क्यों आती हैं? जब कोई अनावश्यक कोई चीज जब अंदर जाने वाली होती है, कोई अनावश्यक जिसकी अंदर जरूरत नहीं है, ऐसी कोई चीज जब अंदर जाने वाली होती है तो हमारा शरीर उसे बाहर निकाल के फेंक देता है। छींक किस लिए होती है? इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दरवाजे हैं ना, आंख, नाक, कान, मुंह, इनमें अंदर पहरेदार बैठे रहते हैं जो जरूरत की चीज अंदर जाने देते हैं, और जरूरत की न हो तो अंदर नहीं जाने देते। हमें भी ये दरवाजे इस तरीके के रखने चाहिए कि जरूरत की चीज अंदर आ जाए और फिर किवाड़ बंद कर लें, फालतू अंदर आए नहीं और जरूरत की बाहर जाए नहीं। भगवान का अंदर प्रवेश हो गया, भगवान का अंदर प्रवेश हो गया, अब अंदर से ये जाए नहीं और बाहर से दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, वो अंदर आए नहीं। और हम लोगों के दरवाजे से 24 घंटा खुले रहते हैं, चाहे कोई आओ चाहे कोई जाओ। कानों के दरवाजे भी 24 घंटे खुले रहते हैं। अब कथा अंदर जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया भर की बात है, फालतू की बात है, चुगली, चांटी, झूठ, सांची, ये सब ये सब अंदर, सबके लिए दरवाजा खोला। फिर कहते हो महाराज दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता, टेंशन हो जाती है महाराज, क्या करें। अजब हर तरह के, अरे भैया ये बच्चे बड़े समझदार हैं, जब कोई चीज अपने मोबाइल में लेनी होती है तभी ब्लूटूथ ऑन करते हैं। यदि 24 घंटे ब्लूटूथ ऑन रहा तो ऐसे वायरस आएंगे, मोबाइल हैंग हो जाएगा। हैंग होने का मतलब है कि मोबाइल काम करना बंद कर देता है। अब इतना समझदारी जितनी मोबाइल में रखते हैं, यदि इस मोबाइल में रखे हैं तो मामला सही हो जाए ना। अब तो लोगों के इतने हैंग होते हैं मोबाइल, वो मोबाइल नहीं, ये मोबाइल बड़ा हैंग होता है बार बार। दिमाग में टेंशन है, बॉदरेशन है, परेशानियां, क्यों? ब्लूटूथ 24 घंटा ऑन है, तो वायरस तो चारों तरफ घूम ही रहे हैं, न जाने कौन सा वायरस घुस जाए। अब एंटीवायरस भी डालना नहीं आता इसमें, तो कहां से एंटीवायरस डलेगा? अभी जो तुम पंडाल में आए हो, जाने अनजाने में मैं एंटीवायरस डाल रहा हूं, जो वायरसों को खत्म कर रहा है। लेकिन ये एंटीवायरस की तो कोई दुकान ही नहीं है आसपास, मुश्किल से आई है, साल 2 साल में फिर कब आएगी, हैं? और वायरस तो दिनों रात आ रहे हैं, दे वायरस, दे वायरस, दे वायरस, है ना। जब अच्छी कोई चीज डालनी हो केवल तभी ब्लूटूथ ऑन करो, बाकी बंद करो। मोबाइल हमेशा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, मिस्त्रियों की जरूरत न पड़ेगी।
कबाड़े में फेंकना नहीं पड़ेगा। ऐसे ये जिंदगी है, कबाड़े में नहीं फेंकनी पड़ेगी। आत्महत्या करने का मन नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद नहीं लगेगी। लेकिन हमने तो पूरे ब्लूटूथ, उसमें तो एक ही ब्लूटूथ होता है, उसमें तो जाने कितने ब्लूटूथ हैं। आंखों का अलग है, आंखों से वायरस अलग आता है, कानों से अलग आता है, सबसे वायरस आता है अलग अलग। बात समझ में आ रही है ना सब लोगों की? भैया लोचनम राम दीन कपाट एक सखी थी बगल में, उसने कहा अरे जानकी क्या कर रही है, ध्यान कर रही है का भगवान को? अरे या ध्यान है बाद में कर लियो, पहले दर्शन कर ले। या ध्यान है बाद में कर लियो। आखिरकार वहां थोड़ी सी मुलाकातें हुई, बातें हुई, लेकिन बात कुछ ऐसी थी विचित्र सी। बात कुछ हुई नहीं और मुलाकात हो गई। बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। अच्छा, आप लोग यहाँ पांडाल में आए हो, आपकी एक बात मुझसे नहीं हो रही, मैं ही तो बके जा रहा हूं, आपकी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आप यहाँ से जाओगे तो आपको लगेगा कुछ मुलाकात सी करके आए हैं। बात कुछ हुई नहीं पर मुलाकात हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। शब्दों में जो छुपे भाव हैं समझ तुम्हारी आते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए, जाने क्या संबंध बन गए। आते जाते साथ तुम्हारे, फिर भी कुछ ऐसे बंधन हैं, पहले किसको कौन पुकारे। मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात जगाते होंगे। मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। भैया सीता जी वापस हुई हैं और सखियों ने कहा कि चलो अब घर चलें। सीता जी ने कहा नहीं, अब घर नहीं। तो बोले मंदिर चलना है। एक सखी बोली मंदिर से तो आई है अभी अभी। बोले नहीं, मंदिर चलना। दोबारा मंदिर में गई और दोबारा गौरी मैया की प्रार्थना करी, पूजा करी, अर्चना करी। किसी ने कहा कि आज दो बार क्यों? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय
हे गौरी माँ, आप मेरे मनोरथों को अच्छी तरह जानती हो, मेरे ऊपर कृपा करो। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कान। और गौरी मैया ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सीता जी के गले में माला गिर पड़ी और सीता जी ने समझ लिया कि मुझे आशीर्वाद मिल गया। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनो सिय सत्य। तब सीता जी अपने घर गई हैं। इधर गुरुदेव के पास में फूलों को लेकर के भगवान गए और दूसरे दिन धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर के। दूर दूर के राजा महाराजा जन कहां के आए हैं। सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब नृप भये जोग उपहास, जैसे बिनो विराग सन्यासी। सब नृप भये। जितने भी राजा महाराजा आए थे ना, सबने अपना अपना प्रयास कर लिया, लेकिन फिर गर्दन झुका के बैठ गए, अपनी इज्जत गंवा कर। तब जनक जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई और रो पड़े जनक और कहा कि अब आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, जाओ अपने अपने घर। आज के बाद कभी कोई ये मत कहना कि मैं वीर हूं। सारे राजाओं की वीरता मैंने देख ली धनुष के साथ में। अब कोई वीर मत कहना अपने आप को, जाओ। जैसे ये बात कही तो लखन जी तो आप जानते ही हो, आग बबूला हो गए। एकदम खड़े होकर के राम जी की अनुमति भी नहीं ली और बोल पड़े कि हे जनक, हे जनक, तुमने भरी समाज में जहां भगवान बैठे हों, रघुकुल मणि जहां मेरे भ्राताश्री बैठे हों, ऐसी समाज में तुमने ऐसी शब्द कहने का दुस्साहस किया है। तुम समझते क्या हो? ये धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। अरे धनुष तो छोड़ो, ये धनुष जिस पृथ्वी पर टिकाए, पूरी पृथ्वी को मैं चाहूं तो गेंद की तरह उठा ले जाऊं और 100 योजन इधर ले जाऊं, 100 योजन इधर ले जाऊं, और तुमको तो इस धरती को ऐसे फोड़ दूं जैसे कच्चा घड़ा। क्या तुमने समझ रखा है? कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, काचे घट जिम डारूं फोरी। जो राजा लोग बैठे थे ना, वे आपस में बात करने लगे। बोले चलो जल्दी यहाँ से निकल लो, नहीं धरती फूटने वाली है, सबन को चकना चूर है, जागो हवाला। एक बोले हम तो पहले ही कह रहे कि निकल लो, कजू कजू होना ही है, निकल लो। हैं? एक समझदार से बोले कि जाओगे कहाँ रे? बोले घर चलो। बोले धरती फूटेगी तो त्यो घरों का आसमान में लटके और रह जाओ। धरती फूटेगी तो तेरा घरू फेरे संग में ही फूटेगा, जागो कहाँ, चुपचाप बैठ। हाँ? तो बैठ के बेचारे चुपचाप। बोले अब देखते हैं धरती का नंबर कितनी देर में आएगा।
राम जी ने इशारा किया आंखों से लखन को कि अब तुम्हारा काम हो गया, बैठो। हाँ, परशुराम जी आए थे ना, परशुराम जी, उन्होंने कहा था कि राम के छोटे भाई, ए राम, ये तेरा छोटा भाई नहीं है। लखन जी ने कहा कि परशुराम जी आपने सही पहचाना, मैं छोटा भाई राम का नहीं हूं, मैं तो छोटा भाई परशुराम का हूं। लोग मुझे राम का छोटा भाई कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो परशुराम का छोटा भाई हूं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, मैं तो तुम्हारे पीछे चलने वाला हूं, तुम्हारी टीम का व्यक्ति हूं मैं। हाँ, राम और मेरे में तो कोई तालमेल खाता ही नहीं है। हाँ, इनके बहुत सारे स्वभाव मिलते हैं आपस में। लखन जी कहते हैं कि मैं इस धरती को फोड़ दूंगा कच्चे घड़े की तरह। परशुराम आदि तो वो भी कहते हैं कि सो बिल लगाओ बिहाय समाजा और नत मारे जय हैं सब राजा। या तो जिसने धनुष तोड़ा वो अलग हो जाए, नहीं है जनक, जहां तक तेरा राज्य है सारी धरती को उलट पुलट कर दूंगा मैं। अब एक ही बात तो कह रहे दोनों के दोनों। इसी राम का भाई हूं। परशुराम जी ने कहा था कि ये क्रोध कर रहा है तेरा छोटा भाई, है इसको समझाता नहीं है कि क्रोध करना बुरी बात है। लखन जी ने कहा कि हम तो आपसे सीखे, हम कहाँ क्रोध करते हैं, हम आपको देखा हम सीख गए, हम तो छोटे हैं, बड़ों से ही लिया हमने तो। यदि क्रोध करना बुरी बात है तो शुरुआत करिए, आप ओपनिंग करिए। परशुराम जी से कहा, लखन जी ने कहा ओपनिंग करो, पीछे से दुकानदारी हम करेंगे, खूब क्रोध न करने की ओपनिंग तो करो। राम जी ने इशारे से बैठाया। उसके बाद गुरुदेव ने भगवान राम से कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी महाराज ने बड़ा उचित समय देखा कि ऐसे में काम बन जाएगा और कहा, उठो राम जो बचापा, उठो राम जो बचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। चले सकल जग स्वामी, सहज चले सकल जग स्वामी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना,
गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा मैं। भगवान राम गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर के इस पृथ्वी पर जिसे 3 व्यक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए उसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। पहला माँ का, दूसरा पिता का, तीसरा गुरु का। इन 3 का दिल से आशीर्वाद मिल जाए, एक धनुष तो क्या, सारे संसार को उठा के पटकने की क्षमता आ जाएगी उसके अंदर। राम जाओ, ये धनुष की ये जो समस्या है ना जनक की, इस समस्या का समाधान करो, तोड़ो। जैसे भगवान चले, क्या हुआ पता है? जो राजा लोग थे ना, राजा लोग, ईर्ष्यालु लोग, आपके गांव की भाषा में कहूं तो जरेला और भोकेला। क्या? जरेला और भोकेला, जो दूसरों को वैभव को, सफलताओं को, ऊंचाइयों को देख करके जो चले और फूके, ऐसे लोग भी वहां बैठे थे। अब खुद पे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन दूसरा करे तो उनके आग लग जाए। तब वो हंसी उड़ाने लगे भगवान की, क्या देखो देखो भैया जी धनुष है तोरे को ने कसे सो। हाँ, बड़े बड़े मुछंदर, बड़े बड़े धुरंधर हिला तक नहीं पाए, अब जे तोरे को हटो हटो भैया, रास्ता छोड़ो। गांव में कोई अच्छा काम करने जाए तो लोग कहते हैं अरे बढ़िया हटो, भगत जी आ रहे हैं, हटो हटो, वो देखो भगतानी आ रही है, हटो रास्ता छोड़ दो। ऐसे लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन राम जी ने न इधर देखा न इधर देखा, हंसी उड़ाते रहे। राम जी हाथी की चाल से चले। हाथी की चाल क्या है? कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी बोले बोलो चलता जाता है। यदि वो उनके मुंह लग जाए तो हाथी रहेगा, क्या हो जाएगा? वही बन जाएगा। इसलिए जो साधना करने वाले लोग हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, वे भौंकने वालों के मुंह मत लग जाना, नहीं तो तुम्हारी भी गिनती उसी में हो जाएगी। लेकिन हमारे भक्तों में, श्रोताओं में, साधकों में एक कमी रहती है। एक आध बार तो झेलते हैं, 2-4 बार झेलते हैं, फिर क्या कहते हैं पता है? कि भजन भजन है बाद में देखेंगे, पहले जाए देख लें। भजन तो होगा सो होता रहेगा, पूजा पाठ होगी तो होती रहेगी, पहले जाए देख लें। और बात देखने के चक्कर में बेचारों का जिंदगी ही झंड हो जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इस संसार के लोगों का तो काम ही भौंकना है, उनके मुंह लगना तो फिर अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। और भैया उन्हें तो आज नहीं तो कल कोई न कोई तो जवाब दे देगा। आप क्यों चक्कर में पड़ते हैं? आप तो चलिए अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर। यदि राम जी इनमें उलझ जाते तो धनुष तक पहुंचते हैं, इन्हीं में उलझे रह जाते। भैया ये जो ईर्ष्यालु लोग थे ना, ये भौंकने वाले लोग क्यों भौंक रहे थे? बताएं कि रहने दें? हाँ, नहीं बताएं? वे तो कछु कही नहीं रहे होंगे, बताए ना? काई बताए थे? अच्छा बता देते आप। ये जो भौंकने वाले लोग थे ना,
नगला बलुआ में तो खैर नहीं होंगे। अब ये कथा करा रहे हैं तो जिनकी तो फिर बचाने पड़ेंगे ना ये लोग बलुआ को। यहाँ तो नहीं होंगे, पर गांव-गांव ज्यादातर रहते हैं लोग। क्या पहचान है इनकी? ये भौंकते बहुत हैं। इनसे पूछा जाए कि तुम क्यों भौंक रहे हो भाई, तो ये क्या कहते हैं बताएं? जब हाथी जाता है, यदि इस गांव में हो के हाथी जाए तो हमारे बड़े बूढ़े लोग हाथी को गणेश मानते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चों को भी बुलाते हैं, बेटा जल्दी आओ, गणेश जी आए, गणेश जी आए, हाथ जोड़ो। तो जब किसी के हाथ जुड़ते हैं, किसी का सम्मान होता है, तो इन ऊंची पूंछ वालों से सहन नहीं होता। ऊंची जिनकी पूंछ है उनसे सहन नहीं होता। अब पूंछ की जगह थोड़ी सी उसमें घुंडी कर लो पा में, तो पा का मां बन जाता है। तो जिनकी पूंछ ऊंची हो या जिनकी मूंछ ऊंची हो और उनके सामने जो है कोई और दूसरे का सम्मान हो रहा हो, तो वे कैसे चुप बैठ जाएंगे बेचारे? फिर उनको तो गुस्सा आएगा आएगा। इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता कि हम, और वो क्या सोचते हैं बताएं, कि हम जा गांव में इतने दिन आते रह रहे हैं, जिनकी रखवारी रख रहे हैं, जिनके लिए भौंकते हैं हम, हैं? हमारे तो आज तो हाथ नहीं जुड़े जी, आज आए को जिन कहते चले आओ जाके हाथ जोड़ रहे, जाको सम्मान है, हम कैसे देख ले अपनी आंख जियत है? इसलिए भौंक भौंक के उसे भगाना चाहते हैं। लेकिन इन बातों का हाथी पर कोई असर नहीं होता। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। हाथी तो मान अपमान से कोई लेना देना नहीं, अपनी चाल चलता है। इसलिए साधक को अपनी चाल चलना चाहिए, अपने तरीके से चलना चाहिए। भगवान धनुष के पास में पहुंचे हैं, फिर गुरुदेव को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया और आज्ञा मांगी भोले बाबा से कि आपका है ये धनुष, आप कहो तो तोड़ दूं। सब लोग हंसी उड़ाने में लगे थे। इधर ये हंसी उड़ाने में लगे रहे, बातों ही बातों में न जाने कहां लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब बोलो रामचंद्र भगवान की। जोर से बोलो रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। अब का टूट गो धनुष। अब जो हंसी उड़ा रहे थे ना, हम उठते गिरते पड़ते जब आगे निकल गए। अब आप जोरदार तालियां बजाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की बात कहने वाला हूं। और बजाओ तो जोर से बजाना, अभी नहीं, बात पूरी हो जाए। तुम सबके मन की बात है। हम उठते गिरते पड़ते जब आगे निकल गए, हम उठते गिरते पड़ते जब आगे निकल गए, तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। इनको बड़ी दुश्मनी, हमसे ताली नहीं बजाई इन्होंने। भैया कौन से जन्म की लड़ाई करे बैठे हमसे हैं? धनुष तो टूट गया। दुबई जी धनुष के बारे में चर्चा करें थोड़ी सी 5 मिनट। ये धनुष, साधक लोग भी यहाँ हैं, ये धनुष अहंकार है। और अहंकार जब टूटता है तो जीव कृतकृत्य हो जाता है, गदगद हो जाता है और जीव और ब्रह्म का संबंध हो जाता है। यहाँ जनक और राम का संबंध हुआ।
जनक व्याकुल था, जीव व्याकुल था कि परमात्मा से संबंध हो जाए। और संबंध कैसे हो? बीच में आड़े आ रहा है ये अहंकार। अरे केवल जीव और ब्रह्म के ही नहीं, ये भैया भैया को नहीं मिलने देता। कौन कौन नहीं मिलने देता? नगला बलुआ तो अहंकार। भैया भैया को नहीं मिलने देता, बाप बेटा को नहीं मिलने देता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं मिलने देता, सारे और जीजा को नहीं मिलने देता, बीच में बैठा रहता है। हमका गाँव तो कम है, हम किसी से कम। जब इन संसारियों को नहीं मिलने देता तो फिर जीव और ब्रह्म को कैसे मिलने देगा? लेकिन यदि जीव अंदर से व्याकुल हो हे परमात्मा, मेरे इस अहंकार को तोड़ दो, आपकी कृपा हो जाए, और फिर परमात्मा इस अहंकार को तोड़ दे, तब जीव और ब्रह्म का संबंध जुड़ता है। अब जनक परमात्मा कहता है कि जीव मुझसे कोई संबंध जोड़ ले, पर कम से कम संबंध तो जोड़े। और केवल जनक का ही संबंध नहीं जुड़ रहा, पूरे जनकपुर का संबंध जुड़ गया। किसी का कोई संबंध, किसी का कोई संबंध, किसी का कोई संबंध। और जब तक ये धनुष था कोई संबंध नहीं था। अहंकार जब टूटा तो किसी ने अहंकार से कहा, धनुष से कहा कि ले टूट गए, अब खुश हो के दुखी हो? टूटने के बाद धनुष ने कहा हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा टूट गया तो भी? बोले हम टूट गए तभी तो सुखी हैं, जब तक हम टूटे नहीं थे तो हमेशा दुखी रहे। बोले काय? बोले जब तक हम टूटे नहीं तब तक हम बंधे रहे, बंधन में रहे। काय का बंधन? धनुष के इस किनारे से उस किनारे तक एक रस्सी रहती है, और उस रस्सी में धनुष बंधा रहता है। और ये रस्सी को वेदांत में गुण कहा, गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये कुआओं से जो पानी खींचने वालों ने हाथ उठाए थे ना, उनको पता होगा कि रस्सी 3 लर होती है। 2 लर तो होती है, फिर उसमें तीसरी और मिला देते हैं, तीसरी लर और मिला देते, 3 लर वाली रस्सी होती है। तो गुण 3 प्रकार का होता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। उसी रस्सी से धनुष बनता था। धनुष ने कहा कि अब हम टूट गए हैं, अब हमें कोई बांधेगा नहीं, अब हम बंधन से मुक्त हो गए हैं। और बंधन से मुक्त जिसे होना है उसको टूटना ही पड़ेगा। और यदि बंधन से मुक्त नहीं होना है तो बिना टूटे बने रहो। अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा। कद माने अहंकार, कद माने ऊंचाई, कि हम कैसे झुक जाए। अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? उनकी महफिल में, उनकी महफिल में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा। उनकी महफिल में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत की कसम। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत की कसम। जिसको भी सजदा करेंगे वो खुदा हो जाएगा। हमारे सर झुकाने से उसमें परमात्मा तत्व आना ही है, क्योंकि वो प्रेम का ही घनीभूत रूप है।
तो धनुष टूट गया। अब हम सोच रहे हैं कि माला कल डलवाएं। यदि अभी हम माला शुरुआत करेंगे तो माला डलते डलते आधा घंटा खा जाएंगे, है ना। और आपके 4 बजने वाले हैं और आरती भी होगी। अभी एक आध भजन बच्चों के नाचने के लिए भी होगा, ठीक है। अब खड़े हो जाओ। आज बहुत संख्या में लोग आए हैं और बड़ी दूर दूर से आए हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। नाचने वाले बच्चे आगे आ जाया करो और मस्ती से नाचा करो। भगवान की कथा में गाना भी भक्ति है, रोना भी भक्ति है, नाचना भी भक्ति है और हंसना भी भक्ति है, इसलिए भाव से। और भैया जाने करी शर्म और ताके फूटे करम। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। हरि बोल। नाचने वाले बच्चे आगे निकल के आ जाया करो, झूम के नाचा करो। जय हो।
की पूर्ति रे भक्ता करते। भक्तों अगर यकीन हो, भक्तों अगर यकीन हो तो अजमा के देख ले। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। ओ दिल में दिशा हो राम की, ओ दिल में दिशा हो राम की, ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। रे भगता दिल से बुला के दे, रे भगता दिल से बुला के दे, रे भगता दिल से बुला के दे। बाल कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। वृंदावन राज रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचारी कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचारी कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवाले। कृष्ण तुम नाटक फेन चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम विवाकन लाज बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की।
चांदिरंदर जगों चांदि पृथ्वी चांदिरापः चांदिरुदयः चांदि वनपतयः चांदि विश्वे देवाः शांति ब्रह्म चांदि त्रपगों चांदि चांदिरेव चांदि चामा चांदिरेधि मंत्रवस्पांजलि ओम जल्ले नल्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहन कर महिमानः तदन्तत्रपूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ते कामे कुलजाम्बगे भाटिलाब्जै पुण्यगजादिकरवि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। कान्हा बंसी वारो राजी कान्हा बंसी वारो कान्हा बंसी वारो कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारा कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारा मेरी भरी मटुकिया ले गयो